ये वीडियो इसी 10 मार्च का है, जब 21 साल की निकिता अपनी मौसी के बेटे की शादी में खुशी से झूम रही थी। उसका सपना आईएएस बनकर अपने परिवार को खुशी देने का था, लेकिन परिवार और दोस्तों ने तो सोचा भी नहीं था कि निकिता के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सर बहुत अच्छी लड़की थी, आगे जाके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी और हमारे पूरे तीनों सेक्शन की टॉपर थी, हमारे कॉलेज की टॉपर थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। यस सर। किस तरह का बातचीत रहता था उसका? बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था, बिल्कुल सब उसको अपनी बहन मानते थे और किसी के साथ उसकी हम सोच भी नहीं सकते कभी इतनी बड़ी दुश्मनी होगी जो उसको कोई गोली मार जाए। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की। सोचा तो निकिता ने भी नहीं होगा कि कोई सिरफिरा आशिक यूं दिन दहाड़े उसे अगवा करने की कोशिश करेगा और अपनी कोशिश में नाकाम रहने के बाद उसे गोली मार देगा। वो मंजर निकिता के दोस्तों की आंखों में घूम रहा है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन शकील को बोल दूंगा, ये देखिए ये कॉलेज है ठीक सामने हमारे, कॉलेज की बाउंड्री है, मेरी बाईं तरफ उसका मेन गेट है और मेन गेट से चंद कदम की दूरी यानी कि जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर वो I-20 गाड़ी आती है। और उसके बाद में क्या हुआ विक्रांत? सर निकिता अपनी जैसे मैंने देखा था फ्रेंडों के साथ बात कर रही थी, अचानक ही धक्का मुक्की होने लगी। वो दो युवक थे, अपनी गाड़ी में बैठाने लगे निकिता को, जैसे उसने मना करा वो भागने लगी तो उसने गोली मार दिया उसको और भाग गए हैं तुरंत। हमको वहाँ पता पड़ी कि गोली लगी है किसी को, तो हम अचानक भाग के आए हैं सारे दोस्त। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी बाइक पे बैठाया निकिता को और उसको मानवता हॉस्पिटल लेके गए थे। जब तक वो मेरे साथ थी, जब तक वो जिंदा थी, मतलब अस्पताल में पहुंचने के बाद भी वो जिंदा थी। जैसे बताया गया कि उसकी पहले मौत हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्पताल तक वो जिंदा थी और सांस ले रही थी, दर्द से कराह रही थी, वो चीख रही थी। कुछ बोला रास्ते में? उसने बोलने की स्थिति में थी, वो खून बह रहा था, बोल नहीं पा रही थी दर्द की वजह से, क्योंकि शोल्डर पे उसकी गोली लगी थी, इस वजह से घाव गहरा था। और वो जब गोली लगी थी वो अपनी बंदूक भी यहीं पे भूल गए थे। वो जल्दबाजी के कट्टे से फायर किया था तो वो कट्टा भी यहीं पे भूल गए थे। कॉलेज के ठीक बाहर जहां छात्र छात्राओं की भीड़ जुटी थी, दिन दहाड़े निकिता की हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार होने में कामयाब भी हो गए। निकिता के कॉलेज के दोस्तों का गुस्सा निकिता की हत्या पर भी है और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। हमारे कॉलेज में लगातार 3 सालों से फायरिंग हो रही है, कॉलेज के अंदर फायरिंग हो रही है। अभी हमारी प्रिंसिपल सर आए थे, इतना गंदा बयान दिया प्रिंसिपल सर ने कि मैंने तो ठेका नहीं ले रखा है इस बात का कि अब हम कह रहे कैमरे लगा दो, कह रहे फॉर्मेलिटी के लिए कैमरे लगा देंगे। हमने अंदर का ठेका ले रखा है सर। कॉलेज के बाहर कोई मार जाता, अंदर का ठेका भी नहीं है सर उनके पास। लास्ट ईयर हमारे जो प्रेसिडेंट थे हमारे कॉलेज के, उसको गोली मारी है, कॉलेज के अंदर मारी है। वो सर कह के गए हैं कि अंदर का ठेका लेके, उन्होंने अंदर का ठेका भी नहीं रखा। अब तक उसके अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं बिना सजा के। बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता की हत्या पर गुस्से का इजहार कर रहे इन छात्रों को अपनी सुरक्षा का भी डर सता रहा है। जो निकिता के साथ हुआ वो कल उनके साथ भी हो सकता है। वो निकिता को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और खुद को सुरक्षा की गारंटी। पुलिस प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, पुलिस प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इस वक्त हम बल्लभगढ़ के उसी अग्रवाल कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, जहां पर निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगर आप देखें तो कॉलेज के बाहर जो ये तमाम छात्र हैं, इनका गुस्सा फूटा है। सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जमकर हो रही है। हाँ, आप लोग यहाँ क्यों प्रोटेस्ट में हैं? क्या हमें हमारी बहन का हक चाहिए पूरा। क्योंकि गोली लगी है तो हमें गोली ही चाहिए। कॉलेज कैंपस में इस तरह के बाहर हुआ है तो इनसिक्योरिटी भी है क्या लड़कियों? सर बिल्कुल है, यहाँ पे कैमरे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। कहाँ है वो? क्यों इनका इलाका नहीं है? इनके कॉलेज के सामने नहीं हुआ। उनकी कॉलेज की लड़की थी, वो अपनी बच्चों को सेफ्टी नहीं दे सकते, जो अपने स्टूडेंट्स को सेफ्टी नहीं देते, वो क्या कर सकते हैं? वो पहले सिर्फ क्या होता था, मारपीट होती थी, ऐसे अटैक होते थे, लेकिन आज सीधे मर्डर कर दिया जा रहा है। अगर इसमें साथ के साथ सरकार एक्शन नहीं लेगी तो ये आगे भी होता रहेगा। हम जैसी बहनों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हंसती खेलती मुस्कुराती निकिता सिर्फ 21 साल की थी। ये उम्र होती ही है खुशियां मनाने की, लेकिन निकिता की खुशियों को ग्रहण लग गया। निकिता के खून का इल्जाम सिर्फ तौसीफ पर नहीं है, उस सिस्टम पर भी है जो बेटियों को सुरक्षा के दावे तो करता है लेकिन सुरक्षा नहीं कर पाता और लोग कुछ दिन प्रदर्शन करके भूल जाते हैं।